स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 40% मार्क्स के आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यानी कि पूरे 32 मार्क्स के 32 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो ये 32 नंबर आपको किस तरह से मिलेंगे, ये बात आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर में आपको पास होना है, और आपके जो प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स हैं, अगर उन प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स में आप पास नहीं होते तो फिर क्या आपको पास माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। सारी कुछ जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने ये मॉडल पेपर को ओपन कर लिया है। ये आपका मॉडल पेपर है क्लास 12th इंग्लिश का, ठीक है। अब सारी कुछ जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर इस पेपर के अंदर दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी कराता जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल मार्क्स की। तो बच्चों, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 रहेंगे, यानी कि पूरा 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। कितने नंबर का आएगा? 80 मार्क्स का 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। 20 मार्क्स आपको किसके मिलेंगे? ये आपको 20 मार्क्स मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट फाइल आपसे स्कूल में आपके टीचर के द्वारा बनवाई जाएगी। जो भी आपके लैंग्वेज के जो टीचर हैं, सब्जेक्ट के जो टीचर हैं इंग्लिश के, तो वो आपसे प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, तो उन क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना होंगी। तो ये 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। तो 80 + 20, तो ये तो रहे हमारे 80 और ये रहे हमारे 20 प्रोजेक्ट के। तो इस तरह से 100 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कितने में पास होना है और इनमें से कितने में पास होना है, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि यहाँ पर 20 में से कितने में पास होना है। अगर इसमें 20 में पूरे मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, तो क्या आपको पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आज मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। तो बच्चों देखिए, ये जो आपके 80 हैं, इस 80 में से आपको पास होना है 27 मार्क्स में। जी हाँ, मिनिमम आपको 27 मार्क्स लेकर आना है 80 में से, तब ही आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको पास तभी माना जाएगा, आप एटलीस्ट 27 मार्क्स लेकर आइए इस 80 में से। जो आपका मेन पेपर होगा, तो उस मेन पेपर में से आपको 27 मार्क्स एनी हाउ लाना होंगे, तभी जाकर आप पास माने जाएंगे। और ये जो आपका 20 का है, तो इसमें से आपको मिनिमम, जी हाँ मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको यहाँ पर 7 मार्क्स तो आपको यहाँ पर लाना ही होंगे। जी हाँ, 7 मार्क्स आप प्रॉपर इसमें से लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 27 और आपके 7 ये हो जाते हैं आपके 34। तो आप 34 में यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 34 में आप पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें पास होना ज़रूरी है कि 20 में से आपको मिनिमम आपको 6 या 7 मान लेते हैं कि 7 तो आपको यहाँ पर लाना ही है और यहाँ पर 27 लाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यहाँ पर आपके ये जो 20 हैं प्रोजेक्ट के, और इस 20 में से आपको 20 आउट ऑफ 20 पूरे मिल जाएँ, और ये जो आपके 80 मार्क्स हैं, इस 80 में से आपको यहाँ पर टोटल ओनली आपको यहाँ पर मिले हैं, आपको मान लेते हैं ये आपके 17, ठीक है। तो ये आपके 17 मिल गए, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 13, ठीक है। ये 80 में से आप यहाँ पर 13 ला रहे हैं, और इस 20 में से आप यहाँ पर 20 ला रहे हैं, ठीक है। और आप इनको प्लस करेंगे तो आप कहेंगे ये हमारे 33 हो जाएंगे। तो क्या हम इसमें पास हो जाएंगे? तो मेरा जवाब होगा नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल पास नहीं माने जाएंगे। आपको यहाँ पर पास होना ज़रूरी है, 27 मार्क्स आपको एनी हाउ यहाँ पे लाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके मार्क्स भी प्लस होंगे, लेकिन 27 आपको लाना है। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन बात करते हैं कि ये जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से 40% मार्क्स के हमारे MCQs आएंगे। MCQs मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न जो हमारे पूछे जाएंगे। तो 40% कहा जा रहा है, तो 40% मतलब होता है 32 मार्क्स। कितने मार्क्स के? 32 मार्क्स के 32 नंबर के आपके, क्योंकि
80 का 40% 32 ही होता है, ठीक है। 80 का 40% कितना होता है? 32 होता है। तो 32 नंबर के हमारे एमसीक्यूज आएंगे जो आपको पास करवा देंगे, क्योंकि पास तो आप हो रहे हैं 27 में और एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं 32 नंबर के, तो 27 आप इनमें से लेकर आके पास हो जाएंगे। और उस पास होने के लिए ये 32 नंबर आपको कौन कौन से क्वेश्चन में से मिलेंगे, चलिए इनको देख लेते हैं। और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इन 32 में से पासिंग मार्क्स आपको लेकर आना है और इनमें से आपको अच्छा स्कोर करना है और आपको पास होना है इस एमसीक्यूज से ही। जी हाँ, एमसीक्यूज ही आपको पास करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला तो रहा आपके सामने ये क्वेश्चन जो कि आपका अनसीन पैसेज है। ये है हमारा 10 नंबर का, ठीक है। ये 10 मार्क्स का है। तो उन एमसीक्यूज में से एक आपका जो क्वेश्चन है ये आपका अनसीन पैसेज का है। ये आपको दिलवाएगा 10 मार्क्स। कैसे मिलेंगे देखिए, सब बताता हूँ आपको। देखिए, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ये एक नंबर ये रहा, इसके सामने 4 ऑप्शन है, वैकल्पिक प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है और इसके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। इस तरह से आप नीचे तक आएंगे तो आप देख लीजिए सब में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये 10 नंबर का है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जान लीजिए। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग स्किल है और कह रहे हैं पैसेज को केयरफुली आपको रीड करना है। ये बता रहे हैं ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। तो आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन को आपको इसके बाद रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके इसके आंसर आपको कहाँ पे सर्च करना है, आपको पैसेज में सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे पैसेज में आप सर्च करेंगे टॉप से। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। भाई, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें या तो ये आपको फिलअप्स दे देते हैं, मतलब कि किसी वर्ड को मिस कर देते हैं। जी हाँ, कोई भी वर्ड है वो अगर मिस कर दिया तो आपको उसको पैसेज में फाइंड करना है और उस लाइन को, उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है कि कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो इसके अलावा आपकी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके एंटोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स, या फिर आपके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या किसी वर्ड की आपसे वर्ब फॉर्म पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? वर्ब फॉर्म पूछेंगे, या फिर उसकी आपसे पूछेंगे नाउन फॉर्म बताइए, या उसके आप एडजेक्टिव बताइए या एडवर्ब बताइए। क्या बताइए? एडवर्ब बताइए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप देख लीजिए, जैसे फाइंड द एंटोनिम पूछा है, यहाँ पे देखिए ये डिसेबल का पूछ लिया आपसे। यहाँ पे द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव की आपको वर्ब फॉर्म बताना है। बिल्कुल देख लीजिए प्रैक्टिकल। देखिए इस वर्ड में यहाँ पे फिलअप्स आ गया, ब्लैंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये ब्लैंक आ गया है। यहाँ पे सिनोनिम से पूछ लिया है इस वर्ड का, ये फिर एंटोनिम से पूछ लिया है। दिख रहे हैं ना? तो बस इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर लेना है। जी हाँ, तो आपकी जो वोकैब है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मीनिंग लर्न करना है, आपको वर्ड पावर बढ़ाना है। और जो वर्ड होता है आपको देखना है कि ये नाउन है या फिर ये एक एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर ये वर्ब है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये 10 नंबर आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रही हमारी पैसेज की बात। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्शन सी की तरफ, ठीक है, ग्रामर। अब ग्रामर में भी देखिए ये आपके 5 मार्क्स की आपकी ये ग्रामर आई। तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे ग्रामर के। अब ग्रामर में भी देखिए कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन रहते हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे कि आर्टिकल, बिल्कुल आर्टिकल आपके एग्जाम में आता है। प्रीपोजिशन, तो आप देख लीजिए प्रीपोजिशन आया, ठीक है। कंजक्शन, तो आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा। देन डिटर्मिनर बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, सम एनी, मच मेनी, ये आप कर लीजिएगा। और वर्ब फॉर्म और एक मॉडल, बस ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका एक आर्टिकल है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनर है, इसके बाद वर्ब, और देन ये मॉडल है। तो ये आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे फिलअप्स के। तो 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश ग्रामर की। इसके अलावा आप आते हैं डू एस डायरेक्टेड पे, तो 5 नंबर आपको मिलेंगे डू एस डायरेक्टेड के, ठीक है। ये रहे आपके सामने डू एस डायरेक्टेड। इनमें भी कुछ क्वेश्चन कॉमन है, या तो आपसे नेगेटिव बनवाएंगे या इंटरोगेटिव बनवाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपका पास्ट का आता है या प्रेजेंट का आता है, और वो भी आपका इंडेफिनेट का आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जी हाँ, आपका
नेगेटिव इंटरोगेटिव में आएगा क्वेश्चन तो या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। फिर आपका एक क्लॉज आता है, कंबाइन करने के लिए आता है सेंटेंस। तो इस तरह से आपकी ये 5 मार्क्स टू इज डायरेक्टेड के। देन बच्चों फिर आपको आ जाना है सेक्शन डी पे। तो अभी आपके कितने हो गए? आपके हो गए 20 मार्क्स। जी हाँ, 10 तो ग्रामर के, 10 आपके पैसेज के। इसके बाद आप देखिए ये आपके एक्सटेट हैं। तो एक तो एक्सटेट आपका आने वाला है आपके फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से। तो ये आपका आएगा एक्सटेट, देख लीजिए 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? ये 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। और इसके भी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको पैसेज में मिलेंगे। तो आपने जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपने चैप्टर को रीड करा होगा, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड द सेलिंग स्मार्ट रेड ट्रैप। ये दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे पूछिए नेम द चैप्टर, तो भाई चैप्टर का नेम आपसे पूछा है तो द रेड ट्रैप आ गया। तो इस तरह से आपने जो भी चैप्टर्स को रीड किया है उसी से फिर उसके चैप्टर से आपका एक्सटेट लिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सटेट में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, गिफ्ट के नंबर हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये आपके 5 मार्क्स यहाँ हो गए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आएगा एक पोएम का 3 नंबर का। तो ये आपको दिलवाएगा 3 मार्क्स, ये आपका पोएम से लिया जाएगा। इसकी भी आपने पोएम की रीडिंग की है, स्टडी की है, तो आपको ईजिली बन जाएंगे। इसमें भी आपको 2 चीज़ें याद रखना है। जी हाँ, आपको पोएम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो पोएम नेम और दूसरा पोइट नेम, ये ऑलरेडी मैं आपको लर्न करा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। अगर ट्रिक भी बताइए, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपको ट्रिक बताई गई है पोएम के और पोइट के नेम लर्न करने की। तो पोएम नेम और पोइट नेम ज़रूर आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि यह पूछा ना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नेम आ सकता है या फिर पोइट का नेम ज़रूर आता है। 1 नंबर तो आपको यही मिल जाता है। तो ये 3 नंबर आपके ये मिल गए। ठीक है, अब कितने हो गए भाई? 10 मार्क्स का आपका हो गया पैसेज, 10 मार्क्स की हो गई आपकी ग्रामर, और आपके 5 मार्क्स का हो गया प्रोज का एक्सटेंट, और 3 मार्क्स का हो गया आपका पोएम का एक्सटेंट। ठीक है, तो अभी आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये आपके 28 हो रहा है, लेकिन आना है आपके 32। चलिए 4 मार्क्स और देखते हैं कहाँ से मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सटेंट, ये हमारा है विस्तार से। किससे? विस्तार से, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है सेकेंड इंग्लिश। इससे आपका एक एक्सटेंट आएगा जो कि 4 मार्क्स का आएगा। हाउ मेनी? 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये रहा आपका एक्सटेंट। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स का है, एक नंबर के। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसी एक्सटेंट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से आपका एक्सटेंट आएगा जो कि हमारा विस्तार से लिया जाएगा। तो जैसे कि ये एक एक्सटेंट है, अब इसमें भी आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर आपको पैसेज में फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखिए मैं आपको डेमो बताता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पाथ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। तो पहले यहाँ पे ये नंबर देख लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यही मिल जाएगा 52, ऑप्शन 52 आपका ए वाला है। बस इस तरह से इजीली आपको आंसर मिल जाते हैं। तो आप आंसर को पैसेज में फाइंड आउट करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके ये हो गए 32 मार्क्स। 32 मार्क्स ये हैं हमारे MCQs। ठीक है बच्चों, ये हमारे MCQs यानी कि 40%। क्या है ये 40% है। तो 80 का 40% यानी कि 32 होता है। ठीक है, तो ये जो 32 नंबर के मार्क्स हैं आपको पास करवाएंगे, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 27। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपको कैसे MCQs में से स्कोर करना है और फुल मार्क्स आपको लेकर आना है। अब बाकी की जो क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको बिल्कुल सोल्व ना कर पाएँ, आपसे कुछ भी ना बने, बिल्कुल आपसे वो बनेंगे। आप उनको सोल्व करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी ट्रिक बता दी है कि इस तरह से आपका पेपर आएगा। आपके क्वेश्चन कितने के आएंगे? 32 नंबर के आपके MCQs आएंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको इस मॉडल पेपर में दिखा दिया है, तो आपने देख भी लिया है और अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। अभी भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड या फिर मार्किंग स्कीम से रिलेटेड, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि
क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज चलाई जा रही है और इंग्लिश के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कराया जा रहा है, साथ में ग्रामर के टॉपिक्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोस को देखिए और अपने सभी फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करें और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।